आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं नरेंद्र, हमारे बीच में शिरकत कर रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार में
हाथ दूसरी के हाथ की एनर्जी लेवल जरा डाउन लग रहा है। कैसी है ये दुनिया, कोई हल ही नहीं, वो अजली से आया जोरदार तालियां बजाकर आप इनका स्वागत अभिनंदन कीजिए। सभी के दिलों की धड़कन जो है मशहूरा बल्दिया दुर्गापुर, इसको एमबीटी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है। इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में, बहुत अच्छा रहा। लोगों की, बच्चों की जो प्रतिभा है वो उजागर होती है और आपसी तालमेल भी इससे काफ़ी बनता है। और मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2005 दिसंबर से लेकर आज करीब 20 साल हो गए हैं मुझे आते हुए, और जो बच्चे उस टाइम मेरे घर से पैदा ही हुए थे आज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस एसोसिएशन को उस समय खड़ा किया है। तब से प्रथा चली आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मशहूरा बल्दिया दुर्गापुर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आज जो है मशहूरा बल्दिया दुर्गापुर, इसको एमबीटी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है। इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में, बहुत अच्छा रहा। लोगों की, बच्चों की जो प्रतिभा है वो उजागर होती है और आपसी तालमेल भी इससे काफ़ी बनता है। और मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2005 दिसंबर से लेकर आज करीब 20 साल हो गए हैं मुझे आते हुए, और जो बच्चे उस टाइम मेरे घर से पैदा ही हुए थे आज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस एसोसिएशन को उस समय खड़ा किया है। तब से प्रथा चली आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मशहूरा बल्दिया दुर्गापुर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आज जो है मशहूरा बल्दिया दुर्गापुर, इसको एमबीटी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है। इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में, बहुत अच्छा रहा। लोगों की, बच्चों की जो प्रतिभा है वो उजागर होती है और आपसी तालमेल भी इससे काफ़ी बनता है। और मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2005 दिसंबर से लेकर आज करीब 20 साल हो गए हैं मुझे आते हुए, और जो बच्चे उस टाइम मेरे घर से पैदा ही हुए थे आज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस एसोसिएशन को उस समय खड़ा किया है। तब से प्रथा चली आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मशहूरा बल्दिया दुर्गापुर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आज जो है मशहूरा बल्दिया दुर्गापुर, इसको एमबीटी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है। इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में, बहुत अच्छा रहा। लोगों की, बच्चों की जो प्रतिभा है वो उजागर होती है और आपसी तालमेल भी इससे काफ़ी बनता है। और मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2005 दिसंबर से लेकर आज करीब 20 साल हो गए हैं मुझे आते हुए, और जो बच्चे उस टाइम मेरे घर से पैदा ही हुए थे आज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस एसोसिएशन को उस समय खड़ा किया है। तब से प्रथा चली आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मशहूरा बल्दिया दुर्गापुर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आज जो है मशहूरा बल्दिया दुर्गापुर, इसको एमबीटी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है।
इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में बहुत अच्छा रहा। लोगों की बच्चों की जो प्रतिभा है वो उजागर होती है और आपसी तालमेल भी इससे काफ़ी बनता है। और मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2005 दिसंबर से लेकर आज करीब 20 साल हो गए हैं मुझे आते हुए, और जो बच्चे उस टाइम मेरे घर से पैदा ही हुए थे आज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस एसोसिएशन को उस समय खड़ा किया है। तब से प्रथा चली आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आज जो है मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर, जिसको एमबीडी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है, इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में बहुत अच्छा रहा। लोगों की बच्चों की जो प्रतिभा है वो उजागर होती है और आपसी तालमेल भी इससे काफ़ी बनता है। और मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2005 दिसंबर से लेकर आज करीब 20 साल हो गए हैं मुझे आते हुए, और जो बच्चे उस टाइम मेरे घर से पैदा ही हुए थे आज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस एसोसिएशन को उस समय खड़ा किया है। तब से प्रथा चली आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आज जो है मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर, जिसको एमबीडी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है, इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में बहुत अच्छा रहा। लोगों की बच्चों की जो प्रतिभा है वो उजागर होती है और आपसी तालमेल भी इससे काफ़ी बनता है। और मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2005 दिसंबर से लेकर आज करीब 20 साल हो गए हैं मुझे आते हुए, और जो बच्चे उस टाइम मेरे घर से पैदा ही हुए थे आज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस एसोसिएशन को उस समय खड़ा किया है। तब से प्रथा चली आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आज जो है मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर, जिसको एमबीडी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है, इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में बहुत अच्छा रहा। लोगों की बच्चों की जो प्रतिभा है वो उजागर होती है और आपसी तालमेल भी इससे काफ़ी बनता है। और मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2005 दिसंबर से लेकर आज करीब 20 साल हो गए हैं मुझे आते हुए, और जो बच्चे उस टाइम मेरे घर से पैदा ही हुए थे आज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस एसोसिएशन को उस समय खड़ा किया है। तब से प्रथा चली आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आज जो है मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर, जिसको एमबीडी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है, इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में बहुत अच्छा रहा। लोगों की बच्चों की जो प्रतिभा है वो उजागर होती है और आपसी तालमेल भी इससे काफ़ी बनता है। और मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2005 दिसंबर से लेकर आज करीब 20 साल हो गए हैं मुझे आते हुए, और जो बच्चे उस टाइम मेरे घर से पैदा ही हुए थे आज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस एसोसिएशन को उस समय खड़ा किया है। तब से प्रथा चली आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आज जो है मशोबरा बल्दिया दुर्गापुर, जिसको एमबीडी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है, इनका कार्यक्रम है गेटी थिएटर में बहुत अच्छा रहा। लोगों की बच्चों की जो प्रतिभा है वो जाति कैसा है, बिंदल साहब जो हैं सीनियर नेता हैं, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है।
देखिए ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सिंह सुखी की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सिंह सुखी की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सिंह सुखी की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सिंह सुखी की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सिंह सुखी की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सिंह सुखी की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सिंह सुखी की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सिंह सुखी की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है,
लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। ठीक ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। ठीक ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। ठीक ऐसा है, बिंदल साहब जो है सीनियर नेता है, लेकिन उनको आपको पता है पहले जो है मंत्री पद से हटाया गया, वो सभी को पता है क्यों हटाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो सभी को पता है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात है, उनकी सादगी, उनके काम करने का ढंग, गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, एकल नारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये भाजपा वालों को से देखा नहीं जा रहा है। ठीक ऐसा है, बिंदल साहब जो है